दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। कारता चला हूँ मैं गली गली। अपने छोटे से जीवन काल में हजारों एक से बढ़कर एक सुरीले और सुपरहिट गीतों को आवाज देने वाले मोहम्मद रफी ने कभी भी पैसों को महत्व नहीं दिया। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल, तू मुझको छोड़ चले, मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा। उनके गाए गानों की बदौलत फिल्में सुपरहिट होती रहीं और उनके गानों को गा गा कर जाने अनजाने कलाकार, संगीतकार और निर्माता निर्देशक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहे, लेकिन मोहम्मद रफी ने कभी पैसों की परवाह नहीं की। जन्म जन्म का साथ है निभाने को। मोहम्मद रफी ने अपने 35 वर्ष के करियर में कई संगीतकारों और कई कलाकारों को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया। तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा हाँ तुम मुझे यूं बुला न पाओगे। हर छोटे संगीतकार को फिल्म उद्योग के तेज ज्वार भाटों में एक मजबूत कश्ती बनकर सहारा देना रफी साहब का जीवन दर्शन था। पहले धुन और बाद में पैसा, यही था रफी साहब के काम करने का तरीका। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, ये दुनिया ये महफिल में। जरूरतमंद संगीतकारों के लिए पैसे लिए बगैर गाते थे और ऐसे भी मौके आए जब उन्होंने जो पैसे मिले वो लौटा भी दिए। इस बारे में इस चैनल पर कई वीडियो पहले भी प्रसारित हुए हैं। इस वीडियो में उस गाने के बनने के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे गाने के बाद रफी साहब ने एक ऐसी मिसाल पेश की जैसी मिसाल दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती। रफी साहब ने उस गाने के बाद जो काम किया उसे देखकर पूरा फिल्म जगत दंग रह गया। कौन सा है वो गाना और कौन सा है वो टॉप एक्टर जिन्हें रफी साहब की डांट खानी पड़ी और उस डांट के बाद वो एक्टर हमेशा के लिए रफी साहब का मुरीद हो गया, इस बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1977 में एक फिल्म बननी शुरू हुई थी, दीदार ए यार। तुमको देखा तो समझ में आया, तुमको मरने का हम नहीं है, मरने का। दीदार ए यार फिल्म पूरी तरह बन के रिलीज होने में 5 साल का वक्त लग गया और ये फिल्म साल 1982 में सिनेमाघरों में आई। इस फिल्म का निर्माण किया था जंपिंग जैक के नाम से मशहूर हीरो जितेंद्र ने। जाना जाना जलती जागे महक तो जाने दो, ठहरो सरकती जाए है। जिस गाने की कहानी आपको बताने जा रही हूँ वो गाना इसी फिल्म दीदार ए यार का है। फिल्म दीदार ए यार की कहानी H.S. रवेल के बेटे राहुल रवेल ने लिखी है। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मेरे दिलदार का बागपन अल्लाह अल्लाह। ये उन दिनों की बात है जब हिंदी सिनेमा पूरी तरह सेक्युलर था और हर साल 2-4 बड़ी फिल्में मुस्लिम सोशल इश्यूज पर बनती थीं। जितेंद्र उन एक्टरों में हैं जिन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। उन्होंने अपने करियर में 2 बार कंगाली के मुहाने तक पहुंच जाने का वक्त देखा है। पहले वक्त की याद करते हुए जितेंद्र ने बताया कि जब वो गिरगांव के पास एक चौल में रहते थे और ये वो समय था तब उनके घर में जब सीलिंग फैन लगा तो पूरी चौल के लोग उसे देखने आए थे। इसके बाद जितेंद्र की पहली ही फिल्म गीत गाया पत्थरों ने फ्लॉप हुई तो उनके पास ना तो पैसे थे और ना काम। गीत गाया पत्थरों ने सांसों के। ठीक ऐसी ही नौबत जितेंद्र के सामने फिल्म दीदार ए यार के रिलीज के वक्त आई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। जितेंद्र ने अपने जीवन भर की कमाई इस फिल्म में लगा दी थी। फिल्म फ्लॉप होने के बाद ना उनके पास पैसा बचा और ना ही काम। जितेंद्र को पैसों को लेकर इतनी असुरक्षा हो गई थी कि उन्होंने अगले 8 सालों में 60 फिल्में कर डाली। जितेंद्र अनुशासन के पक्के इंसान रहे हैं
और उनकी फिल्में आमतौर पर 40 दिनों में पूरी हो जाती थीं। लेकिन उनकी खुद की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म दीदार यार को बनने में 5 साल का वक्त लग गया। जाना जाना जल्दी क्या देगा, महक तो जाने दो ठहरो। उसी 5 साल के लंबे वक्त के दौरान जितेंद्र का हिंदी सिनेमा की तमाम ऐसी हकीकतों से सामना हुआ जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इसी फिल्म की मेकिंग के दौरान उनके कुछ ऐसे दोस्त बने जिनकी वो आज भी इज्जत करते हैं। और जो काम इस फिल्म की मेकिंग के दौरान गायक मोहम्मद रफ़ी ने किया, उसे जितेंद्र तो क्या पूरा सिनेमा कभी भुला नहीं सकता। हुआ यूं कि इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले से एक गाना गवाया गया। ये गाना था ईद का दिन है, ईद का दिन है गले। इस गाने को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जब फिल्म का ये गाना रिकॉर्ड हुआ तब मोहम्मद रफ़ी को उस गाने के लिए 4000 रुपए देने की बात हुई। फिल्म का एक गाना इसी दर पर रिकॉर्ड करा लिया गया। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। फिल्म बनते बनते जब पूरी होने वाली थी तो फिल्म में मोहम्मद रफ़ी का किशोर कुमार के साथ एक युगल गीत बनाया। ऐसे में सिचुएशन के अनुसार एक युगल गीत बनाया गया जिसे किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी से रिकॉर्ड करा लिया गया। ये गाना है मेरे दिलदार का बांकपन अल्लाह अल्लाह। देख कर जिसको हुरे भी सजदा करे, सजदा। फिल्म में इस गाने को जितेंद्र और ऋषि कपूर पर फिल्माया गया है। ये बात 1979 से 80 की है। इस गाने के लिए किशोर कुमार को 20,000 रुपए दिए गए। जितेंद्र ने इतने ही रुपए का चेक मोहम्मद रफ़ी साहब को भी भेज दिया। जितेंद्र ने ऐसा करके रफ़ी साहब का सम्मान रखा। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब को देखिए, उन्होंने 20,000 रुपए का चेक तो रख लिया, लेकिन उन्होंने 16,000 रुपए वापस जितेंद्र को भेज दिए कि रेट जो तय हुआ है वही रहेगा। यही नहीं, रफ़ी साहब ने जितेंद्र को इस बात को लेकर थोड़ी डांट भी लगा दी। तो मेरी नाज़नी गुलबदन अल्लाह अल्लाह। इस गाने के रिकॉर्ड होने के बाद जो वाकया हुआ उसने जितेंद्र के जीवन को इतनी गहराई से प्रभावित किया कि वो उस वाक्य को कभी नहीं भूलते और हर कार्यक्रम में उस वाक्य का जिक्र करते हैं। जितेंद्र ने एक इंटरव्यू में उस बारे में बताया, मैं साधारण परिवार से फिल्मों में आया। जब जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई तो हमने एक फिल्म कंपनी शुरू की, तिरुपति पिक्चर्स। उसके बैनर तले फिल्म बनाई दीदार यार। ये मेरी जिंदगी की सबसे खर्चीली फिल्म थी और सबसे बड़ी फ्लॉप भी। उसे बनने में 4-5 साल लग गए। पहला गाना हमने रफ़ी साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया था। उसके लिए रफ़ी साहब ने 4000 रुपए लिए। फिल्म जब पूरी होने को आई तो उसका आखिरी गाना किशोर कुमार और रफ़ी साहब की आवाजों में रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्डिंग के बाद प्रोडक्शन वाला मेरे पास आया और पूछने लगा कि रफ़ी साहब को क्या देना है। मैंने कहा जो किशोरदा को दिया है वही दो। तब उसने बताया कि किशोरदा ने 20,000 रुपए लिए हैं। मैंने कहा ठीक है, रफ़ी साहब को भी 20,000 रुपए दे दो। लिहाजा उनको उतना भुगतान कर दिया गया। रफ़ी साहब गाना रिकॉर्ड करने के बाद सीधे घर चले जाते थे। उस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद वो चले गए, मगर कुछ घंटों बाद उनके साले साहब मेरे सामने आके खड़े हो गए। वे रफ़ी साहब के सेक्रेटरी भी थे। मुझसे वे कहने लगे, आप रफ़ी साहब से बात कर लीजिए, वो बहुत गुस्से में हैं। मैं घबराया कि भाई ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे कि रफ़ी साहब नाराज हो गए। वो तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। मैंने घबराते हुए फोन लगाया, पूछा क्या हुआ रफ़ी साहब। वो पंजाबी में ही बात करते थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। तो साहब दूसरी तरफ से डपटने वाले अंदाज में रफ़ी साहब बोले, ओए जित्ते, बहुत पैसे आ गए हैं तेरे पास। सुन, मैंने 16,000 रुपए वापस भेजे हैं, चुपचाप रख ले। इसके बाद उन्होंने फोन रख दिया। कोई शख्स कैसे बड़ा बनता है ये मिसाल है उसकी, मैं कभी नहीं भूल सकता। वाकई ऐसी मिसाल को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि इस तरह की मिसाल दुनिया भर में मिलेगी नहीं। ऐसी मिसाल एक ही है क्योंकि मोहम्मद रफ़ी जैसा इंसान दुनिया में केवल एक ही बना। फूले से होंठ रेशम सा तन अल्लाह अल्लाह। तो दोस्तों, ये है वो कहानी जिसे जो भी सुनता है हैरत में पड़ जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि क्या कोई इंसान ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो रफ़ी साहब की भलमन साहत के कई कहावतें हैं। अगर आप ऐसी कहानियां आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।